वेलकम बैक। आइए बउआ जी, हम लोग देखते हैं कहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का अलग एपिसोड में हम लोग चलते हैं क्या। ठीक है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। है हम लोगों ने कैटेगराइज इसको किया है जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है कि दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो या सेम टाइप का फंक्शन हो, दो फंक्शन इंटीग्रांड में अगर है तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकेंड फंक्शन कैसे मानेंगे, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लिखा है कि लिख लेते हैं कि इफ, हम लोग लिखते हैं कि इफ यू एंड भी बी टू डिफरेंट फंक्शन, टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे u जो है वो भी x का फंक्शन है और v जो है वो भी x का फंक्शन है। ठीक है, तब हमारा जो हो जाएगा देन इंटीग्रेशन जैसे u इंटू भी इंटू डी एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन कैसे मानेंगे, जब दो रहेगा तब। और इससे पहले जानते हैं कि दोनों अगर फंक्शन x का है, अगर दूसरा ये था कि अगर कांस्टेंट होता कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे यहां पे रहता कि जैसे x और साइन x दोनों का दोनों क्या है, x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग देते क्या कि जैसे लिखे हुआ है कि e टू दी पावर अल्फा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो x के टर्मों में, क्योंकि x के टर्मों में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, e टू दी पावर अल्फा बाहर साइन एक्स डी एक्स हम लोग कर लेते थे। ओके, लेकिन यहां पे जब दोनों का दोनों x का फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लीजिए कि ये है आपका सेकेंड फंक्शन, इसको मानते हैं। ठीक है, तो जब हमारा फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिए और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, ये x का फंक्शन है, ध्यान रखना है x का इंटू x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन को हमने बाहर किया है आई सेकेंड फंक्शन है, तो अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, जो x का फंक्शन था, x का फंक्शन हम लोग, ये x का फंक्शन है अभी। ठीक है, ये दोनों का रिजल्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद क्या है इंटीग्रेट कर दीजिए। इस दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका सॉल्व करके काटने के बाद जो भी है उस पर टोटली जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? यहां पे आसानी के लिए समझ लीजिए ये है हमारा, ये समझ में आ गया होगा कि पहला जब भी दो डिफरेंट फंक्शन हो या सेम फंक्शन हो, ये क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है स्पेशल कोई फार्मूला नहीं बना, लेकिन जो प्रैक्टिस करते हुए देखा गया तो मैक्सिमम जो है इसी को फॉलो करता है। ठीक है, सेम फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन में करेंगे तो इजिली आएगा, ये मैक्सिमम प्रैक्टिस पे आया है। तो क्या है u और v का कि u को बाहर और किसको फंक्शन इंटीग्रेट कर देंगे, सेकेंड फंक्शन को कर देंगे। फिर क्या है माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट जो बाहर किए थे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए और उसका दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए। इसमें देखना क्या है कि u यहां पर देखेंगे क्या कि फर्स्ट फंक्शन जो है लेंगे कैसे हम लोग, अगर लिखना है इसमें रिमार्क में हम लोग करके लिख देते हैं कि यहां पे दो तरह का फंक्शन है, इफ द इंटीग्रांड has two functions. One function is the differential coefficient of second function. Okay, then सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर देना है किसको, कौन सा, सेकेंड फंक्शन इक्वल टू टी, एक वेरिएबल के फॉर्म में। समझ में आए बात? जैसे साइन कॉस है तो साइन का डिफरेंशिएशन कौन है, कॉस है, तो साइन को टी मान लीजिए। ओके,
अगर मान ली कि कोई भी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको करने के बाद दो अदर फंक्शन है इंटीग्रांड में, दो प्रोडक्ट है, तो इसमें अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते तो ये आ जाता है, तो इसको टी मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर वह दो फंक्शन है, यहां पर देख रहे हैं इफ द इंटीग्रांड हैज टू फंक्शन, अगर इसमें फिर देखिए अगर उसमें दो तरह का फंक्शन है, एक फंक्शन है कि जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, कोई डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको, तो उसको मतलब ये हो गया कि मानेंगे कैसे उसको, अगर लिखा हुआ है इफ द इंटीग्रांड हैज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और लॉगरिदमिक फंक्शन, और क्या है ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन ओनली, तब क्या करेंगे, दैट इज करके इसका मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे लिखा हुआ क्या है tan इनवर्स x dx, या इसी तरह से लिखा हुआ क्या है log ऑफ x dx, इसमें इस तरह का एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, तब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या कीजिएगा, देन इनवर्स, मतलब ये है एग्जाम्पल के तौर पर कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इस तरह से सेक इनवर्स जो भी रहेगा, उसके बाद अदर सेकेंड फंक्शन कोई नहीं है, तब इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग में लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू लेंगे क्या चीज, tan इनवर्स x, या क्या लिखेंगे log ऑफ x। और सेकेंड फंक्शन किसको मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको मान लेंगे, वन, उसमें वन ले लेंगे, यूनिटी को ले लेंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहां पे इसको क्या कर देंगे, इस फंक्शन को ऐसे कर लेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मतलब हुआ कि u की बात कर रहा है और v की बात कर रहे हैं, यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जब इनवर्स रहेगा तब लॉग रहेगा तब, जब कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इनवर्स का ट्रिगोमेट्रिकली इनवर्स फंक्शन जो देख रहे हैं इनवर्स, ये अकेला इंटीग्रेबल है नहीं, इजिली हो भी नहीं सकता, लॉग का भी नहीं होगा, तो हम लोग इसीलिए वन को मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये समझ में आ रही होगी बात। और यहां पे एक रिमार्केबल और बात है यहां पे कि हमारे पास कि अगर हमारा यहां पर देखिए सेकेंड फंक्शन जैसे इसको मान लिए हैं, उसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं इसमें कि फर्स्ट फंक्शन लेंगे के अंदर, फर्स्ट फंक्शन यहां पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इज chosen left of the function of the order आइलेट एकदम दिमाग में रखिएगा, सबसे आसानी के फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट या बोल देंगे फर्स्ट फंक्शन इज चूजन लेफ्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्डर। यहां पर देखिए जब हम लोग मूव करेंगे इधर से इधर, तो जो फंक्शन पहले आ जाएगा उसको फर्स्ट फंक्शन हम लोग चुन लेंगे। यहां पर हेयर, यहां पर आई स्टैंड्स, हेयर देखिए तो आई स्टैंड्स का मतलब है कि आई को क्या समझेंगे, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का क्या मतलब हो गया कि जैसे ट्रिगो कौन इनवर्स फंक्शन, देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आई लेट ध्यान रहेगा, एल का क्या मतलब हो गया, एल फॉर क्या लिखेंगे हम लोग, लॉगरिदमिक फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है कि लॉग एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, जानते हैं कि मॉडुलस क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग जो होता है पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लॉग 1 + x² etc। ओके, अब उसके बाद देखिए, ये देखिए यहां पर इसकी पहचान है, यहां पर देखिए इसको जानते हैं टी, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्रिक में बहुत सारा जितना भी कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे, यूनिटी फंक्शन ले लेंगे,
बहुत सारे फंक्शन को लेंगे, लेकिन ये सब तो समझ में आ रहा है कि इनवर्स साइन इनवर्स, इनवर्स कॉस इनवर्स, 6 को इनवर्स फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग दिखेगा। और ये क्या है, ए का मतलब क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पर, जैसे 2 + x, यहां पर क्या है x² + 2, 5, 7, कुछ भी यहां पर ले लेंगे, etc, इस तरह का जो भी फंक्शन रहेगा उसको। और t का मतलब तो जानते ही हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कौन, sin x, cos x, etc, इस तरह से समझ में आ रहा है। और e का मतलब हो गया कि एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए कौन कौन, e⁻x, e⁻2x, या यहां पे लिखेंगे क्या, a⁻x, वेरिएबल ऊपर रहेगा, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहेगा यहां पे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इस तरह का जो फंक्शन पहले आ जाएगा उसको हम लोग मान लेंगे इस तरह से। ये समझ में आ रहा होगा आपको साफ साफ कि इसका क्या मतलब हो गया। सबसे 2 फंक्शन रहेगा सेम, या 2 डिफरेंट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे किसको मानेंगे, किसका इंटीग्रेबल है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे इंटीग्रांड में क्या है, इनवर्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ अकेला, या लॉग रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन में क्या है, यहां पर देखिए लेफ्ट ऑफ द मोस्ट, यहां पर ये ध्यान रखेंगे ऑर्डर, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आइलेट याद रखेंगे, इनवर्स है, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इजिली इसी से हम लोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तो आपके नजर में आ ही गया कि कैसे हम लोग ये इसको हम लोग समझ लिए, ठीक है। इसका यूज करेंगे कैसे, हम लोग चलते हैं सबसे पहले, जैसे देखिए कि यहां पे देखिए अभी जस्ट बताए हैं, यहां पर दिख रहा है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, ये अकेला है। तो अभी मैंने क्या बोला है कि लेट, यहां पे क्या किए कि आई बराबर, यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स यहां पे, तो सेकेंड फंक्शन क्या बोले हैं कि 1 मान लीजिए, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसमें आइलेट लगाइएगा तो इनवर्स तो सबसे आगे है, उसके बाद जो भी फंक्शन होगा इनवर्स रहेगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और जो भी अदर फंक्शन रहेगा तो उसको क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन, जो भी। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, जैसे यू जिसको माने थे, इसको क्या मान लेंगे बुआ, 1 को क्या मान लें, सेकेंड फंक्शन इनवर्स, इसी के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को के लिए क्या बोले थे, साइन इनवर्स को बाहर, सेकेंड में किसको 1 इंटू dx माइनस क्या बोले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन किसका 1 इंटू dx, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको क्या करना है, अब इंटीग्रेट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, ओके। अब क्या है, 1 है ये, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आ गया x माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x², इसका कितना हो जाएगा बुआ, x आई इंटू, इसका जो रिजल्ट आ गया इसको सॉल्व कर लीजिए, काटना होगा तो काट लीजिए, इसका कितना हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस यहां पे कितना हो जाएगा x बाई √1 माइनस x² dx। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर रूट के अंदर में अगर इसका देखिए कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस, अगर यहां पे देख रहे हैं अलजेब्रिक जो x है वेरिएबल, उस पे पावर 2 है, ऊपर में 1 हो जाए, यहां पे 3 है तो यहां 2 हो जाए, यहां 7 है यहां 6 हो जाएगा। तो इसी को मान लेंगे कौन, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना मान लीजिएगा, t² मान लीजिए आप, t² मान लें, t², ठीक है, रूट में रहेगा तो t² मान लेंगे, या t भी मान लीजिएगा तो चलेगा। तो t² मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x।
तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी डी टी, ये चेन रूल में इसको बना दीजिए। तो कितना है -2x, इसका कितना हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से x बोले थे, यहाँ से 2 काट लीजिए, तो dx बराबर निकालिएगा तो कितना होगा t बाई -x इंटू डी टी। ओके, अब देखिए क्या है, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका x साइन इनवर्स x माइनस, यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा dx के, जो पहले जो है उसको लिख लीजिए, इसको हमने देख के ही माना था कि टी स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, नहीं तो सबसे पहले बोले थे dx का वैल्यू रख दीजिए t बाई -x इंटू डी टी। यहां देखिए, यहां पे ये तो रख दिए, वहां पे अब देखिए यहां पर इसका कितना होगा, रूट से बाहर आ जाएगा t, या इस t से t काट लीजिए, x से x काट लीजिए, तो कितना बच गया देखो, तो यहां पर यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पर टी स्क्वायर था, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा रूट के बाहर t, इस t से इस t को काट लीजिए, x के x को काट लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस, बचा कितना t, एक साइन इनवर्स x प्लस यहाँ t प्लस c, ये इंटीग्रेशन t किसको माने थे, जहां से सब्स्टिट्यूट किए थे वहीं से t बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर जाएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम लोग कि u और v दो डिफरेंट फंक्शन है या सेम फंक्शन का भी है बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी एक तरह का फंक्शन रहेगा तो उसको एक टर्मों में पहले कन्वर्ट करेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अगर मान ली कि एक टर्म में जैसे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स क्यूब है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x⁵ हो जाएगा। उसी तरह जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, जो भी रहेगा सेम फंक्शन को मल्टीप्लाई करना। नहीं तो दो फंक्शन u, एक को u मानिए, एक को v मानिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन ठीक उसी तरह। अभी देखिए उसी में जो हम लोगों ने लिखा है, कहा है कि इंटीग्रांड में हम लोग चेक कर लीजिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव, लॉग डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब यहां पर ये है तो इस फंक्शन को क्या मानेंगे, यहां पर इंटीग्रेट कर लीजिए। लेट कैसे इंटीग्रेट, लॉग ऑफ एक्स, कुछ नहीं दिया रहेगा तो ई समझना ही समझना है, ठीक है। एक हो गया ये u, और इंटू भी में क्या लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स। आपको क्या बोले हैं कि आइलेट अगर लिखते हैं, आइलेट हमेशा चलेगा यही आइलेट। इसका मतलब हो गया कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स तो है नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये कांस्टेंट टर्म एक्सपोनेंशियल है नहीं, कांस्टेंट पे पावर टिर्गो है नहीं, तो यही अलजेब्राइक फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, बाहर हो गया ए, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेट किसको करेंगे, सेकेंड फंक्शन 1 इंटू डी एक्स माइनस लॉग जो है एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट किसको, फर्स्ट फंक्शन कितना, सेकेंड फंक्शन कौन 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, साफ साफ देख लीजिए कि ये हो कितना गया, लॉग रिदमिक लॉग ऑफ एक्स इंटू इसका कितना हो जाएगा एक्स, ये रिजल्ट आ गया। ये हमेशा समझना है पॉजिटिव माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, इसका कितना हो जाएगा dx का x, इसका रिजल्ट जो भी है काटने के बाद ये x यहां पे हो गया, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, बच गया कितना, सजा के लिखिए इसको, x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e, यहां सीधे dx का कितना हो जाएगा x प्लस c, तो यही रिजल्ट इसका आ गया। आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, क्या
अगर ठीक एग्जाम्पल में हम यहां पर लिख देते हैं, अगर ठीक इसी तरह लिख देते हैं कि जैसे एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको कैसे बनाएंगे? अगर एग्जाम्पल में आई बराबर कितना, इसी जगह आई लेट लिख के देखो कितना है। अब पहचान कीजिए यहां पर कि क्या इन्वर्स है, क्या इसमें नहीं है, लॉगरिथमिक है क्या नहीं है, अलजेब्रिक है और टिर्गो एक्सपोनेंशियल तो है नहीं। पहचान हो गया, ये अलजेब्रिक और ये ट्रिगोमेट्रिकल, लेफ्ट टू राइट मूव किए हैं। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन मानना है, ठीक है। अब बताइए फर्स्ट फंक्शन को बाहर, यू सेकेंड फंक्शन को कितना कर दें हम लोग, इंटीग्रेट कर दें, माइनस फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लीजिए और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए। ओके, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट फंक्शन यहां है आपका, ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये क्या है, सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। यही ना हमारा इंटीग्रेशन। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बस बेसिक, पीछे जो फाउंडेशन रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट, उसको ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स का 1, साइन का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो गया। इसका जो भी रिजल्ट आया उसका क्या है, इंटीग्रेट कर देना किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस बाहर प्लस, बचा क्या, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का रिजल्ट आप जान ही रहे हैं क्या होता है, सारा का सारा आई है बुआ, ठीक है। हमने माना है कि इंटीग्रेशन है तो आई का फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। ये आई बराबर, इतना बार बार क्यों लिखेंगे हम लोग। समझ में आ गया, ये देखिए रिजल्ट यही आ गया आपका, एकदम क्लियर हो रहा होगा बाय पार्ट्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्या क्या हमको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे देखिए अच्छा एक्स कॉस एक्स अभी हमने दिया ही, एकदम आसान से बन जाएगा। आई बराबर क्या है, फर्स्ट फंक्शन आई लेट हो गया, इनवर्स देखिए कौन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, टिर्गो कौन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। जब लेफ्ट टू राइट, ये सेकेंड फंक्शन हमारा, फर्स्ट फंक्शन बाहर। अभी ठीक उसी तरह बना लीजिए। जब क्वेश्चन है ये है, ठीक है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स साइन एक्स डी एक्स बाई 1 इंटू साइन एक्स हो गया, इसका तो रिजल्ट आ गया ना, साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस प्लस इंडिफिनिट है तो इंटीग्रल ये जोड़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसमें और एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं एक आध क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर, अगर मान लिया जाए कि लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसको आई लेट लिखिए, आई लेट क्या ये है इनवर्स, इसमें को नहीं, लॉगरिथमिक है नहीं, पहचान कीजिए, एक्सपोनेंशियल है तो सबसे लास्ट वाला, तो ये सेकेंड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर देखिए ना टिर्गो है, इसका मतलब यही ना हमारा हो जाएगा, कौन, यही अलजेब्रिक फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं, सेकेंड फंक्शन, पहचान तो आ जाएगा। इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स जो रहेगा, जो भी tan का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, उसको इसमें फर्स्ट आई लॉग एक्स स्क्वायर लॉग 3x समथिंग जो भी रहेगा उसको लॉग में, अलजेब्रिक है टिर्गो और एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, e पे पावर x, सब का सब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब पहचान में आ गया तो पहला फंक्शन कौन है, अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर निकाल दिए, एक्सपोनेंशियल का ई एक्स इंटू डी एक्स हो गया, माइनस क्या बोले थे, माइनस इसको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट, ये जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद हमारा फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। ये फर्स्ट सेकेंड हम तो लिख रहे हैं अभी,
बाद में आप भी देखिएगा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का रिजल्ट कितना है जानते हैं, ई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बुआ जानते हैं कितना होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। इसका रिजल्ट कितना है इंटू ई एक्स का ई एक्स। इसका जो रिजल्ट हो गया यही हो गया इंटीग्रेट। अब देखिए 2 कांस्टेंट बाहर कितना हो गया एक्स ई एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहां पे इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या चीज मान ले, जैसे I1, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते। I1 को फिर से सॉल्व कीजिए। इसमें इसका मतलब है कि फिर I1 एंड नाउ देखिए तो I1 के लिए क्या कीजिएगा कि x e टू दी पावर x dx, यहाँ पे आइलेट फिर से लगा दीजिए। जब दो दो डिफरेंट रहेगा फंक्शन तो लगाना ही है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन बाहर, आइलेट अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स इसका कितना हो जाएगा ई एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1 होता है। इसका कितना हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स होता है डी एक्स, बराबर कितना हो गया एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई एक्स का ई एक्स प्लस सी। यहाँ पे I1 इसलिए फ्रॉम वन से I बराबर कितना हो गया बुआ, फ्रॉम वन से देखो था, फ्रॉम वन से I बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। यहाँ जो I1 था, I1 का रिजल्ट कितना है एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, अब प्लस सी जोड़ दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको बाय पार्ट्स को हम लोग यूज करके, जैसे इंटीग्रेशन से क्या करते हैं इंटीग्रांड का हम लोग कर लेंगे। 2 डिफरेंट फंक्शन रहेगा तो लगाना ही है, ध्यान रखना है लॉग में और क्या करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, ठीक है। ओके, सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का क्या है बना लीजिए, आइलेट यहां से यहां तक। यहां देखिए इनवर्स तो है नहीं आपके पास, लॉग है नहीं, अब यहां पर एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। अब देखिए कौन कौन है, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, लेफ्ट टू राइट जो फर्स्ट कम, तो अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो I बराबर कितना लोगे बुआ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ओके, माइनस डिफरेंशिएट कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन को, ये सेकेंड को जो इंटीग्रेट, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है देख लो, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इस इंटीग्रेशन के लिए dx यूज हो गया, इसका एक्स स्क्वायर कॉस का कितना होता है साइन एक्स, इसका कितना हो जाएगा बुआ, इंटीग्रेट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x, इसका कॉस का कितना होता है साइन एक्स इंटू ये हो गया dx। अब यहां पे क्या है 2 कांस्टेंट बाहर x साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहां पे फिर वही चीज आ गया ना, ये x है आपका, तो आइलेट यहां लगा लीजिए फिर से, क्या अलजेब्राइक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो अब जब लगाएंगे तो यहीं पर रहने दीजिए, छोटा है तो I1 क्या माने एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, इसी में सॉल्व कर लीजिए, कितना फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट dx, अब माइनस फर्स्ट फंक्शन को इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है, ये रिजल्ट आएगा। अब बार बार लिखना पड़ेगा हम लोगों को यहां पर कि जैसे देखिए बार बार लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसलिए I1 मान के इसको निकल लेते हैं, आगे दूसरा बनाते हैं, इसको सॉल्व करके वहां पे डाल देंगे। एक्स का साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स, dx बाई dx का कितना हो गया वो इंटीग्रेशन, ये हो गया 1, साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, इसका टोटल का कितना हो जाएगा इंटीग्रेट, यही हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सिर्फ कॉस एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब प्लस क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, कितना, सी। ये रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया इसका क्या, हमको लगता है बन जाएगा ये सारा का सारा। ज्यादा इसमें क्या है कि है ही नहीं परेशानी, जितना अभी तो चल ही रहा है कैटेगरी 3, पीछे जितना रिजल्ट लिखा रहे हैं उस रिजल्ट पे ही गौर कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा सारा का सारा वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा आपको बताते चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा बनता चला जाएगा। फिर जेई जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जेई मेन जेई एडवांस का जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सारा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे बनता है आसानी से। एक यहां देखिए ये वाला इस तरह का क्वेश्चन है, आप याद देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन में ही है, आईटी के AI-EEE में पूछे हुआ था। अब ये बताइए एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी इन्वर्स होते इन्वर्स का कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। उस रिजल्ट में ये है कि क्या है रिजल्ट में कि साइन इनवर्स कभी भी x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा ये रिजल्ट कितना देगा, π/2। ओके, डिफाइन है। उसी तरह tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का भी π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन में, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये रिजल्ट याद रखेंगे। तो नीचे जो कुछ भी यहां पे कुछ भी बदल दीजिए, जो भी दोनों एंगल हमारे पास सेम होना, जो है ये वही ये दिखना चाहिए, दोनों सेम। तब जैसे यहां पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसका मतलब इतना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कितना लिखोगे, इसका वैल्यू π/2, ठीक है। अब ऊपर में हम लोग बदल देते हैं एक चीज और, अगर मान लिए इसको बदल दिया जाए, यहीं से निकालिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, इसको उधर ले जाएगा तो कितना π/2, तो यहां पे कितना लिखेंगे, कॉस इनवर्स के बारे में कितना लिखोगे बुआ, π/2 माइनस किसको, साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को। तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन देखो तो कितना हो जाएगा, जब भी इस तरह से रहेगा तो यहां पर तुरंत दिमाग जाना है आपका, π/2 माइनस रूट एक्स, ये कितना हो जाएगा, π/2 dx, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बुआ, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 और π/2 dx, कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई अलग अलग कीजिए, देख कितना हो जाएगा, देखो तो 4/π कितना बच जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इसको देखिए π/2 कट गया था, कितना हो गया 1 इंटू dx। ओके, तो 1 इंटू dx इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4/π, इसको रहने देते हैं अभी, साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका कितना हो जाएगा माइनस dx x, अब प्लस हम लोग c ले लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो इसको मान लीजिए हम लोग आसानी से कुछ, या साइन इनवर्स को ही मान लीजिए आसानी से, तो इसके लिए या साइन इनवर्स रूट एक्स रखिएगा, तो एक क्या करना है, आप ऐसा कीजिए कि अभी जो हम लोग बने इसी को हम लोग I1 मान लेते हैं, सिर्फ यही है। तो अब इसको मानते हैं अगर, तो यहां पर देखिए कैसे, चलिए I1 बराबर क्या है हमारे पास, देखिए तो I1 बराबर कितना हम लोग लिख देते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स dx, आइलेट इसमें लगाइए, तो इनवर्स तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। और सेकेंड क्या, देखिए एक चीज ध्यान देना है कभी भी, कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं
तो क्या है ना कि ये ध्यान दे, dx है x, x यहाँ रूट x, x के जगह पर हम और भी जैसे साइन है इनवर्स, तो साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, तो बाहर निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, या एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्या मान ले, टी स्क्वायर कुछ भी मानिएगा तो आप ऐसे निकलते हैं हम वहां से। उसके बाद ये हो गया, ये देखिए ये आइलेट वन की जगह पर क्या लेंगे बुआ, वन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब क्या है कि आई वन की जगह पर कि क्या बोले थे कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लीजिए और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए और डी साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसको कर दीजिए ऐसे, और रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फिर किसका, 1 इंटू डी एक्स, यहां पर देखिए तो इसका जो आएगा रिजल्ट उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा x, तो x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस ये जो है दोनों का दोनों सेम है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इसका जानते हैं x टू द पावर हाफ, तो 1 बाई इसका कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, कितना होता है जानते ही है कि रूट एक्स क्या, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर हाफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई टू एक्स पे पावर 1 बाई टू माइनस 1, तो इसका मतलब है 1 बाई टू एक्स पे पावर हाफ माइनस एक्स पे पावर इतना हो गया, तो 1 बाई टू रूट एक्स। ये ध्यान रखेंगे, इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, हम नोट में लिखेंगे कभी भी रूट एक्स आएगा तो फार्मूला टाइप से ऐसे, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो 1 बाई टू रूट एक्स, ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा कभी भी। तो रूट एक्स को कितना कर दिए यहाँ पे 1 बाई टू रूट एक्स, इसका कितना हो जाएगा बुआ एक्स आई इंटू डी एक्स, हो गया, इसका हो गया। अब इसका रिजल्ट है, इसको काट कुट कीजिए, कितना होगा एक्स साइन वर्स रूट एक्स माइनस इसको एक्स है तो इससे इसको काट देते हैं, ये भी रूट एक्स हो गया, ओके, 2 बाहर कर देते हैं हमको इसको, तो ऊपर में कितना हो जाएगा रूट एक्स और नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए कि इसको क्या है कि रूट ही रूट है, तो रूट ही रूट है तो कितना है एक्स साइन वर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हो गया। इसका सब्स्टिट्यूशन कुछ बताएंगे यहां पर कि क्या होगा, जैसे देखिए इसको मान लेते हैं कि साइन, क्योंकि रूट के अंदर में सब्स्टिट्यूशन सिखाएंगे अभी, यहां पर ध्यान दीजिए जब यहां पे आ गए हैं तो हम लोग x के जगह पर रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्या चीज, x की जगह पर लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा है हेल्दी क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर दें, x के रिस्पेक्ट में कर दें, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका देखिए तो कितना इसको इसके रिस्पेक्ट में कीजिए तो कितना dx बाई डी एक्स, कितना इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में हुआ, तो ये 1 हो गया, इसका कितना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर है साइन थीटा, डी साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा और डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 साइन, इसका कितना 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्योंकि जानते हैं एक्स टू दी पावर एन, जैसे लिखते नहीं है यहाँ पे कि हम लोग लिखते क्या है कि डी एक्स टू दी पावर, यहां पर देखिए डी एक्स टू दी पावर हम लोग लिखते हैं एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो जब ये दोनों सेम रहेगा तब ना ये रिजल्ट लगाते हैं, तो उसी तरह साइन पे पावर ट्वाइस है और यहाँ साइन थीटा है, तो यहाँ पर 2 आगे चला जाएगा तो कितना लिखा 2 साइन 2 पे पावर माइनस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे 2 माइनस 1, क्योंकि देखिए साइन थीटा जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, उसी तरह यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा है तो 2 इंटू साइन टू द पावर ट्वाइस माइनस साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। यहां कितना हो जाएगा डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इसमें थोड़ा ऐड करते हैं i1 में। देखिए तो i1 कितना आ जाएगा हमारा, i1 ही चलते हैं तो i1 हमारा कितना है बुआ, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कितना है एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/2 अंडर रूट इंटीग्रेशन एक्स के पर कितना लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह कितना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब चलिए यहां पे I1 एक्स साइन इनवर्स, एकदम इस तरह का क्वेश्चन भी थोड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, बनाने आना भी चाहिए, हेल्दी क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन अभी हम थोड़ा देर में बताएंगे आपको कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नहीं तो इरेशनल अभी ठीक कैटेगराइज में कैटेगरी एक और बताते हैं, उसमें हम बता देंगे उसको। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप साइन थीटा स्क्वायर रूट बार, या नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर कर लीजिए, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इससे इसको काट दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 को बाहर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 तक कट गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह कितना रिजल्ट लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा के जगह डायरेक्ट रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अलग अलग कीजिए 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा कॉस ट्वाइस थीटा डी थीटा माइनस इसको 1/2 थीटा अब प्लस 1/2 कॉस थीटा कितना होता हुआ साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस C1 I1 इक्वल टू कितना एक्स साइन इनवर्स कितना रूट एक्स। अब यहां पर थीटा निकालना है, थीटा रखिए क्योंकि थीटा किसको माने थे आप, थीटा यहां माने थे, यहां से थीटा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट इधर चला जाएगा तो कितना होगा रूट एक्स, यहां से देखिए रूट एक्स, यहां कितना होगा साइन थीटा, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा बुआ, तो साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। यहां पे देखिए यहां से रूट एक्स साइन थीटा और यहां से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर से आप देखिए वही डाल दीजिए, थीटा के जगह कितना डालेंगे I1 पर जगह हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स 1/2, क्योंकि ये तो IIT का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो हेल्दी आएगा ही, प्लस 1/4, इसको तोड़िएगा अगर तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस सी, तो साइन थीटा के जगह कितना डाल देंगे बुआ, साइन थीटा के जगह पर देखो कितना है, साइन थीटा के जगह कितना है रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स यहां पे कितना डाल दें रूट एक्स, इसको क्या करेंगे बदल देंगे अंडर रूट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस, देखिए तो 2 से 2 काट लीजिए तो 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स, इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ओके,
ये I1 आया नाउ। सो इसलिए I बराबर क्या था फ्रॉम 1 से, देखो हमने माना था कितना, यहां पे कितना है, यही न है I1, यही न है हमारा I1, तो 4/पाई ओके। इस जगह से जो रिजल्ट है आप डाल दीजिए पूरा, x साइन इनवर्स रूट एक्स -1/2 -1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/2। इसको x लेना है तो ले लीजिए इसी में, नहीं लेना है तो बाहर रखिए 1 - x। इतना हो गया इसका रिजल्ट। उसके बाद क्या था वहां पे -x प्लस, इंटीग्रल कांस्टेंट एक -x अब प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, ये तो समझ में आ रही होगी बात पूरा प्रॉपर वे में। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो इस तरह से मिला लेंगे। ये पूछा हुआ है बुआ, ये पूछा है आईआईटी, आप देखिए ना क्वेश्चन 96 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा इसे टोटली। अब देखिए ये जितनी बार हमारा लगेगा, यहां पर इन्वर्स था, इस तरह से हम लोग निकाल के बना लिए। ठीक है, अब देखिए चलिए अब हमारा इसी तरह अब नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी पे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा है कि इस कैटेगरी पे हम लोग पहुंचने के से पहले जो कैटेगरी 3 में बताए हैं वो टोटल का टोटल आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट